You must be the happy ones. Yeah, we had a great day. Done with the passes, now all downhill. Yeah, now all downhill. Okay. ओह ये तो भाई बड़ा गड़बड़ हो गया काम। सबसे ज़्यादा जोर लगता है ना जब पास करता है। पास नहीं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। सांस नहीं आता है, ऊपर से इतना लगेज है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बड़े साफ़ सुथरे खूबसूरत दिन में एवरेस्ट बेस कैंप सफ़र का आज डे 14। कल पहुंचा मैं यहाँ, आपने देखा बर्फ़बारी के बीच लुंगडन, ये छोटी सी सेटलमेंट, यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में रुका मैं। और कल बर्फ़ गिरती रही, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं थी, वो ऐसी थी कि पिघल भी चुकी है। शाम तक, शाम 7-7 बजे के आसपास जाके थोड़ा मौसम ठीक हुआ। टाइम से ही खाना वाना खाया, सो गए। एल्टीट्यूड ज़्यादा यहाँ 4500 मीटर तो है, उस ऊपर ही होगा 150। तो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन महसूस हो रही थी। पूरी ठीक से नींद नहीं आई जो नॉर्मली आती है, पर चलो रात सही निकल गई। अभी यहाँ पर हल्का फुल्का चाय नाश्ता करते हैं, निकलते हैं क्योंकि मौसम साफ़ है और चढ़ाई है रेंजोला पास की। लुक एट दैट। ये वैसे तो लुकला से भी हमको दिख सकते थे, नामचे से भी दिख सकते थे, मगर नहीं, मौसम ऐसा रहा कि बर्फ़ वाली कोई पीक हमको दिखाई दी ही नहीं। पर चलो आज मौसम साफ़ है और इसके पीछे से इस तरफ से शायद सूरज के निकलने की उम्मीद है। उधर आगे भी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है और ये हमारे ठीक सामने गेस्ट हाउस के। ठंड बहुत है भाई, माइनस पता नहीं कितना टेम्परेचर है। और इस तरफ होगी चढ़ाई, वो सामने तो शायद नहीं, मैं भी इस तरफ कहीं जाना है, तो भी टाइम से चाय नाश्ता करके निकलते हैं। यहाँ कोई नहीं है, वो जो साउथ अफ्रीका वाले वो तो आज रेस्ट है उनका, और जो इंग्लैंड वाला भाई था वो 5:30 बजे ही निकल गया। यहाँ आज का सफ़र मैं बताता हूँ। कल कहाँ, यहाँ से यहाँ पे कहाँ गया वो, यहाँ आए थे, इस टाइम पर हैं यहाँ, और यहाँ से जाना है रेंजुला। कहाँ है ये रेंजुला पास है, ये पास क्रॉस करके और दूसरी साइड है। आज फिर क्या बोलते हैं इसको, पैनकेक। यस, पैनकेक बटर और हनी के साथ। आज तो चढ़ाई है तो चाहिए भी थोड़ी एनर्जी। नहीं यार, ये क्या हो गया? अभी आधे घंटे पहले तो देखो इतना बढ़िया धूप खिली थी, यहाँ पहाड़ दिख रहा था, उधर बर्फ़ वाले चोटियाँ दिख रही थी, आगे भी पीक दिख रही थी। है ये तो ऐसा लगता है जैसे लालच दिया हो कि भाई जल्दी जल्दी से उठ जाए बंदा और रेडी होके बाहर निकलते ही। यार ये तो गड़बड़ हो गई। 7 बजे हैं अभी और ये हाल है सुबह के। चलो क्या कर सकते हैं, चलना पड़ेगा। नाश्ता किया यहाँ। अब आज यहाँ से आगे बीच में कोई टी हाउस नहीं मिलेगा चाय वाय के लिए। रेंजोला पास क्रॉस करके दूसरी साइड गोक्यो लेक जो आएगी, बस वहीं जाके मिलेगा। और अपने पास है इंतज़ाम खाने का तो गज्जक, इसीलिए मैंने रखी थी लेके। और ग्लव्स भी ले लिए भाई, आज तो ज़रूरत पड़ेगी इनकी सुबह अभी से ही। बस्ती से आगे निकलते ही ऊपर की तरफ राइट साइड में ट्रेल है, ये सूखी घास, और इस पे कहीं कहीं रात कल की जो बर्फ़ पड़ी थी उसका कोहरा जमा हुआ है।
एकदम माहौल वही दिसंबर जनवरी कड़ाके की ठंड है ना, सेम टू सेम। ऐसे सुबह उठते हो आप, चारों तरफ धुंध और ऐसे ही कंपकंपाने वाली ठंडी। देखो बीच बीच में कार्रवाई कर तो रहा है यार, ये ऐसे गड़बड़ी। ये धुंध आई जाए कोई दिक्कत नहीं है, फॉग से अपने को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कल की तरह वो बर्फ़बारी ना गिरे। वैसे तो बर्फ़ में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बारिश से तो ठीक ही है। इस ट्रैक पे कितने, आज 2 हफ्ते हो गए, हर रोज़ मैं 9 बजे के आसपास निकलता हूँ। आज सबसे अर्ली स्टार्ट किया मैंने 7:15, और इस वक्त जाके 9 बजे अभी, तो ये भी ठीक है यार। पर जब पासेस क्रॉस करने होते हैं तो उस टाइम तो भाई आपको जल्दी निकलना ही पड़ेगा। पास के टाइम 9 बजे निकले तो फिर तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि मौसम का नहीं रहता भरोसा। वाह जी वाह, क्या नज़ारे हैं। अब ट्रेल सीधा ऐसे चलेगी, इसके साथ 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 और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेगी। बड़ी करारी धूप निकली यार। ऐसी धूप पूरा ऊपर तक रहे ना, पास तक, फिर तो मज़ा आ जाए। पर चलो भाई, जब तक मिल रही है तब तक ही सही है। हम भी ना बड़े लालची हैं, हमको थोड़ा सा कुछ ठीक दिखता है, कुछ मिलता है, थोड़ा सा सुख आता है, हम और ज़्यादा की कामना करते हैं। ये नहीं कि जो जैसा है उसको जी लो, उसमें संतुष्ट रहो। पहले उसमें हम रहना सीख लेंगे तो मेरे ख्याल उससे ज़्यादा अपने आप हमारे पास आने लगता है। क्या हल्की सी ऐसे ना भूख महसूस हुई है, और पास की चढ़ाई शुरू होने वाली है। चढ़ाई तो सुबह से ही चल रही है, मतलब अब कई देर से ये थोड़ा स्ट्रेच ठीक चल रहा था। अब यहाँ 5000 मीटर के हाइट पर हैं, तो अब आगे हर कदम जो है वो सांस फुलाएगा, बहुत थकाएगा। तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी ली जाए, और एनर्जी अपने पास जो है यार, चलो इसको छोड़ते हैं। एनर्जी का भंडार गजक काठमांडू से लेके चला था मैं, और वो इसी टाइम के लिए। ब्रेक छोटा सा लिया, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेते पासिस वाले दिन, और 5-1 मिनट का था। जल्दी से 2 गजक खाई, पानी पिया और चलते हैं आगे। अब क्या है कि ये जो ऊपर का जो मंज़र है, इसका पता नहीं भाई इसमें क्या छुपा है।
तो इसलिए चढ़ते टाइम जितना टाइमली हम ऊपर पहुंचने की कोशिश करें उतना बेटर है। शानदार। हाँ, अरे वाह, वो तो और थोड़ा सा निखर रहा है। और भाई 3 बंदे दिख रहे हैं मेरे को जाते हुए। ये एक गाइड होगा, 2 बंदे ट्रैकर होंगे साथ में, और आई थिंक आस पास कोई और लॉज था ना, उनमें से चले होंगे वो। वहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है खड़ी जैसे। और ये देखो ऊपर वो 3 बंदे जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ बस सब यही स्पीड है, 1 स्टेप 1 स्टेप। जब ऐसा बड़ा स्टेप लेना पड़ जाता है ना पासिस की चढ़ाई पे, वो 4-5 स्टेप जितना जोर लग जाता है उसमें। यहाँ से जाके फिर वहाँ जाके ना ऐसे जिगजैग वाली चढ़ाई शुरू होगी, और ये बिल्कुल टॉप है पास का। आगे से आवाज़ भी आई है। हाँ, मेरे ख्याल और भी 2-4 बंदे हो सकते हैं। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत लेक है। चारों तरफ का व्यू देखो, ओह माय गॉड, कमाल यार, अद्भुत। रेंजुला पास से थोड़ा नीचे एक पॉइंट आता है जहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं ट्रैकर्स 2-4 मिनट का। और ठीक हमारे इस तरफ लेफ्ट साइड में ये ब्यूटीफुल रेंजुला लेक, थोड़ा इसका व्यू का भी आनंद लेते हैं। और फिर आगे की चढ़ाई, द लास्ट स्ट्रेच टू रेंजुला पास। कल दोपहर बाद और शाम को जो बर्फ़ गिरी थी नीचे, तो बहुत हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स थी, पर यहाँ पे ठीक ठाक बर्फ़ दिखाई दे रही है। लेक का कुछ हिस्सा भी जमा हुआ है, और लकीली सूरज देवता भी थोड़े मेहरबान हो गए। यहाँ हमको पास के लेक के थोड़े अच्छे दर्शन हो गए। नमस्ते। ये भाई साहब हैं, ये गाइड हैं, इनका आगे ग्रुप चल रहा है छोटा। तो यहाँ पहुँच के मेरे को ये 4-5 लोग मिले हैं, और नज़ारा आप देख ही रहे हैं, लवली। ऐसा बढ़िया हो जाए, मौसम खुल जाए और नज़ारा शानदार हो ना, तो वो चढ़ाई का थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, बंदा रिफ़्रेश हो जाता है, और रेंजुला की आखिरी जो स्ट्रेच है उसके लिए रेडी भी हो जाता है। हाँ, इधर से मेरे ख्याल 2 लड़कियां हैं, ये रिटर्न हो रही है क्योंकि ये गोक्यो लेक का जिक्र कर रही है, और ये भी मेरी तरह अपने आप ही चल रही है बिना किसी गाइड के। या शायद हो सकता है पीछे कोई बंदा हो भी, 1-2 लोग और हो इनके साथ, बट हाँ इनके हो गए। हेलो, नमस्ते। Going up or down? Going down. Down? How? You must be the happy ones. We had a great day. Done with the passes, now all downhill. Yeah, now all downhill. Okay. Yeah, but still taking it all in. You did the 3 passes? No, just Ranjula. Ranjula. And you went to Gokyo? Mm-hmm. Great. Gokyo is beautiful? Yes. Great, great. You'll love it. Yeah, Gokyo, I know I did once before, but that time it was so much snow and frozen. This time hope to see some beautiful water. There is a good amount of snow, but the lake is Okay. is free. It's like this one? Less. Okay, let's know. The fifth lake has some ice. And you also did the Gokyori? Mm-hmm.
You got to see something or We the had a very cloudy Gokyori. Oh. Last night we got a still clear sunset. because last few days I am just worried about this weather. Yeah. That if it is It going moves to fast. So we had a very foggy time at Gokyo, and then last night we had one of the most magnificent, even in perfectly clear sunsets. the early morning. In the morning it was perfect. It was Oh, morning. perfect. Okay. But you're in the Himalayas. Yeah, you never know. Yeah. Because today in the morning, Yeah. the sun came out for like 10 minutes, and after that, okay, everywhere. We got about almost 2 hours of clear Okay. for our pass. And still got some views at the top. Okay, great. You're lucky. So, where are you from? We're from the States. From California. California. Okay. They are also from the US. Yeah. Good. Okay. Have a enjoyable hike downhill. Thank you. Enjoy the sun. Yeah. Thank you. Wow. Let's see now if the weather remains good till the pass. नहीं, 2 बंदे और है भाई पीछे आया, मेरे ख्याल हो सकता है 4-5 लोगों का वो हो, इनका छोटा मोटा ग्रुप. नमस्ते. नमस्ते. इनके मजे हैं, इनको तो सीधा नीचे जाना है नामचे. तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नामचे से उस तरफ वाला जो रूट लेके आते हैं और बीचों बीच एक रास्ता निकलता है जो गोक्यो आता है. बिना ABC किए आप गोक्यो ले करो, रेंजोला पास करो और वापस नामचे पहुंच जाओ. एक शॉर्ट हाइक, ज़्यादा आपके पास दिनों का टाइम नहीं है तो. नीचे जाते 8 लोग तो दिखे मेरे को, लग रहा है सारे एक ग्रुप में हैं. अरे और भी उतर रहे हैं भाई, 2-4 और आ रहे. तीन जाते हुए दिख रहे हैं. हाँ. कल वाली बर्फ बारी से थोड़ा बढ़िया बन गया माहौल तो बढ़िया हो गया, पर एक जगह ये स्ट्रेच बड़ा रिस्की है, स्लिपरी हो गया है. ट्रेल पर बिल्कुल एक पैर रखने की मुश्किल से जगह है. तो 2-3 उधर से भी आ रहे हैं, बड़ा धीरे धीरे आना पड़ रहा है. एक भाई तो नीचे गिर भी गया है. तो ये कहीं कहीं पर ऐसा होता है. यहाँ पर चोला वाली साइड भी है थोड़ा सा स्ट्रेच लास्ट में जब चढ़ते हैं. हाँ. ओह नो, वन मोर. तो ताज़ा स्नो गिरी हो तो उसमें भी ये भी रहता है, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, या तो पैर धंसेंगे. और अगर पतली ट्रेल बनी है, जम गया वहाँ, तो वहाँ थोड़ा सा अगर ग्रिप नहीं बनी तो स्लिप होने का डर रहता है. चश्मा लगा लिया भाई ने, बढ़िया फोटो आएगा. ये शेरपा भाई है. ये तीनों बंदे देखो 5,500 मीटर के करीब ये हाइट है. लोग खाली नहीं चढ़ पाते. और ये इनके पीछे बैग देखो पहले. ये वज़न उठा उठा के चढ़ते हैं. और ये भी नहीं कि साल में एक बार आए हैं ट्रैकिंग के लिए, नहीं, ये इनका रोज़ का काम है, आम बात है इनके लिए, है ना. देखो एक भाई ये 2 ऊपर चल रहे इनके साथी, और 2-2 बैग लोगों के लगेज उठा के चल रहे. एक दिन का भाड़ा 2,200 रुपये होता है, जो कि इनकी मेहनत देखी जाए उसके आगे कुछ भी नहीं. यहाँ से पास 600 मीटर और है. 600 मीटर कितना होता है? आधा किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा. मगर ये 600 मीटर ऐसी जगह पर भी
2 किलोमीटर जितना लगता है, शायद उससे भी ज़्यादा। ऊपर से हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स गिरने लग गए भाई। सबसे ज़्यादा जोर लगता है ना जब पास करता है, पास में बहुत ज़्यादा दुख होता है, सांस नहीं आता है, ऊपर से इतना लगेज है, फिर ये मौसम ख़राब हो गया मौसम है ना। थोड़ा थोड़ा से ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी अब इतना सामान लेके चलना है तो दिक्कत तो होता ही ना। अच्छा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन क्यों हो, हाँ वो भी है, कर क्या सकते हैं। 453 से ज़्यादा कंपनी है, हाँ अपना रूल होता है सबके। अच्छा 450 कंपनी है ट्रैकिंग वाला ट्रेकिंग वाला कंपनी काठमांडू में, और सबका ऐसा ही रूल लगभग लगभग 2200 कुछ 1516 1500 भी 1500 तो वो किसको मिलता है? वो जब नीचे इलाका में होता है तब पास में भी 1500 देता है यार। ये कंपनी का रूल होता है सबके। यहाँ 500-1500 रुपये में क्या आएगा बताओ? कुछ भी नहीं है बंदा अपना जान जोखिम में डाल के ये जगह में चढ़ रहा है, वो भी 2-2 लोगों 3-3 लोगों का सामान उठा के। 40-50 किलो होता है कई बार है। कई लोग तो मैं रास्ते में देखा, कोई सरिया उठा के ला रहा है, कोई पूरा का पूरा गेट का वो दरवाजा लोहे का इतना बड़ा वो ला के ला रहा है। कंटिन्यू करता है पोर्टर लोग जो है वो कितना वेट हो, एक आदमी मिला मेरे को 106 किलो वजन लेके आ रहा था वो। क्या बोल रहा, अब जब जैसे मौसम बिगड़ गया, कोई आदमी जैसे शेरपा है, किसी को कुछ हो गया, मर गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अपना रिस्क पे जान जोखिम में डाल के। भाई ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। कोई इंश्योरेंस तो होना चाहिए ना। ये चंद सीढ़ियाँ आखिरी कोई 100-150 मीटर। हो। ऊपर से ठंडा हो गया बहुत। देखो भाई लास्ट वाली जो चढ़ाई वो वहाँ से शुरू हुई, जहाँ से सफ़ेद ये बर्फ़ दिखनी शुरू हुई है, ये लेक थी, और इधर से जिग हाँ जान निकाल देता भाई ये वाला स्ट्रेच तो। हाँ अब यहाँ से जाके थोड़ा सा, और ये दोनों चट्टानों के बीच है पास। लास्ट में तो भाई बहुत ही स्लिपरी हो रखा है, क्योंकि एकदम स्टीप है ना। चढ़ते टाइम तो चलो बंदा जैसे तैसे चढ़ भी जाए, नीचे उतरते टाइम मुश्किल होती है। इसीलिए कहता हूँ मैं, ऐसी लाठी ज़रूरी है एक। Renzala Pass, the first of the 3 passes. पहला पास जो है ये चढ़ने की जो खुशी है वो अलग ही है। एक ग्रुप है यहाँ पे। Say hello to here. Hello. You're going to Gokyo or the Namche? Thame? Okay. Wow. Kamal. Finally. The first pass. And I'm so happy. In a way so relieved कि चलो 3 में से
शुरुआत हुई है, एक की चढ़ाई हो गई है। अब बॉडी को भी थोड़ा और हौसला मिल गया कि चलो एक चढ़ गए तो 2 3 4 5 भी चढ़ जाएंगे। ये ग्रुप है, ये गोक्यो साइड से आया, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट फरमा रहे हैं और कुछ हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। थोड़ा सा मौसम साफ दिख रहा है, इस तरफ का थोड़ा नज़ारा देखते हैं, कुछ दिखाई देता है तो। हाँ, रेंजोला, everybody is happy after, oh my god, नीचे का जो नज़ारा आप देख रहे हैं that is गोक्यो लेक। थोड़ा और क्लोज से देखिए, वाह यार, मौसम अगर पूरा क्लियर हो तो ये पूरी की पूरी इस तरफ से एवरेस्ट तक भी हमको दिखाई देती। पर चलो 11:15 हो गए हैं, 10-15 मिनट का छोटा सा एक ब्रेक लिया है, पानी पिया, कुछ गजब खाई, थोड़े फोटो वोटो खींचे। और भाई अब मौसम बिगड़ रहा है तो वो अपनी बैग की पेटी हमने बांध ली है और अब टाइम हो गया है यहाँ से कड़ती मारने का। भाई 5,500 मीटर की हाइट हो, दिन के 12 बजे हो और ऐसा मौसम हो, नेवर एवर। पासिस के ऊपर वैसे भी आपको 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, चाहे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, चाहे आप बाइक पे, गाड़ी में, कैसे भी हैं। ऑक्सीजन कम रहती है तो पहुंचते टाइम बॉडी को आपको ज़्यादा एकदम पता नहीं लगता, पर वो गड़बड़ कर सकती है। दूसरा ये मौसम, हाँ, ये बैठे हैं, ये भी अब निकलेंगे। और इधर से ये जो फॉग है भाई, ये कब बर्फ़बारी में बदल जाए कोई आइडिया नहीं। तो पहले तो ये करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं यहाँ से 5,000 मीटर के आसपास, हाँ, और उसके बाद शायद टेरेन थोड़ा ठीक आएगा। जैसा मैं बता रहा था कि स्लिपरी जो टेरेन होता है, ओए रब्बा, चढ़ाई चढ़ते टाइम फिर भी बंदा जैसे तैसे करके चढ़ जाता है, पर भाई उतरते टाइम, ओहो, एक ये ताज़ा बर्फ़ है और 2-3 ग्रुप जो निकले हैं उनके आने जाने से ये पैरों के नीचे रोंद रोंद के ना थोड़ी सी वो हो गई है। मेरे को लगता है आज कार्रवाई होने लिखी हुई है। ओके, हाँ, ये सेफ ऑप्शन नहीं भाई। वैसे एजेस पे ये जो सॉफ्ट होती है ना, ये थोड़ा सेफ रहता है, ग्रिप बन जाती है। और जब ट्रेल पतली हो तो बंदा डरता है भाई कि इधर वाला पैर फिसल गया तो फिर ना फिर कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो फिर जहाँ जाके आप रुकोगे नीचे कहीं, वो वहाँ पर देखना आप कि हाथ पैर की कौन सी हड्डियाँ डैमेज हुई हैं क्योंकि ये सीन रहता है। चारों तरफ धुंध का घनघोर अंधेरा और बर्फ की सफ़ेद चादर, क्या कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये देख के तो यार लग रहा है कि कल ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी है ऊपर। हाँ, मेरे ख्याल चोला के इस तरफ वाले हिस्से में ज़्यादा लग रही है। ये चोला क्या, रेंजोला चोला तो भी आना है। छोटे छोटे बर्फ़ के दाने जैसे गिर रहे हैं। और चलो इधर से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपने को, क्योंकि सारा डाउन हिल है और गोक्यो जो है वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। मेरे ख्याल 4-4.5 किलोमीटर है रेंजोला से।
You are alone? Yeah, I was with two friends, but they were much in a rush, so they left early morning. Early morning. Okay. Yeah. I met, I think, few people. Yeah, there's one Indian, sorry, not Indian, Chinese, Okay. and one Italian. Okay. Yeah, did you see them? Chinese and Italian, maybe. I guess I saw on the pass. The Chinese, you should have seen them on the pass. On the pass. Yeah. Yeah, because I waited down a little bit for the weather to see if it was clearing up. It Yeah. did clear up. That's why I ended up going up. But Yeah. Okay then. Good. You can stay and maybe wait a little. yeah, I'll wait a little. There is always tomorrow. No, exactly. Tomorrow's supposed to be a good day. So you're doing Chola pass tomorrow? I'm doing 3 passes. Yeah. Tomorrow plan is to do the Chola. Chola, yeah. Let's see how the weather is. I'll start pretty early in the morning. Yeah. So Yeah, no, it's just the glacier. It takes a lot of time, and then you have to do Chola. yeah, first the glacier thing and then the Chola pass. Yeah, exactly. So it's a long, arduous day. Yeah, it's a long day to get to the Yeah. top. Okay, Okay. well, enjoy your hike. Good luck. Hope the weather clears up Yes. and you get to cross the pass. Okay, तो ये भाई है, देख रहे हैं मौसम अगर खुल गया 10-15 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो क्या पता है नीचे आए। और इधर भी आ रहे हैं 2 पोर्टर। ये बर्फ कंटिन्यूस गिरती जा रही है और देखो ऐसा लग रहा है ऊपर से कोई अनाज बरसा रहा है। सेम टू सेम बाजरे का जो दाना नहीं होता उस साइज़ के हैं। पर इनकी अच्छी बात ये है ये गिरते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंड चीटर जो है यहाँ ऊपर गले तक बंद हो गई है और पीछे से ये कैप के ऊपर भी आ गई है, तो भीगने का कोई वो नहीं है। भीगने का तो इसमें वैसे भी नहीं है क्योंकि ये हार्ड वो दाने जैसी है ना, पर फिर भी अगर गले के अंदर से अंदर कुछ दाने चले जाएं फिर वो ऑब्वियस सी बात है बॉडी टेम्परेचर से पिघल के पानी बनेगा ही उनका। अब थोड़ा सा ठीक लेवल टेरेन आ गया है। ओहो पर बर्फ़ ज़्यादा वहाँ तो पैर कहीं कहीं धंस रहे हैं। अब गाड़ी जाएगी अपनी भागम भाग। वैसे तो ऊपर से ही भागम भाग आ रहा हूँ मैं, कितना मुश्किल से आधा घंटा हुआ मेरे को और आधा ही और लगेगा शायद, क्या पता लगे भी ना। भाई इधर से मेरे को आवाज़ आई है अभी बड़े बड़े से पत्थर चट्टान जैसे गिरने की। कोई लैंडस्लाइड है या बर्फ़ का कोई एवलांच है। ओहो अब तो मैं भी गर्दन नीचे करके ही चल रहा हूँ वो शेरपा भाई की तरह, क्योंकि कल जो बर्फ़ गिर रही थी वो स्नोफ्लेक्स थे, सॉफ्ट थी, वो पिछली साइड थी। आज जो दाने आ रहे हैं ये सामने वाली साइड से आ रहे हैं और भाई ये फेस पे लग रहे हैं सीधे। तो इसलिए ठीक है, अपनी कैप का आगे का छज्जा फेस को प्रोटेक्ट कर रहा है और विंड चीटर बाकी अपनी बॉडी को। ओहो ये तो भाई बड़ा गड़बड़ हो गया काम, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ना धीरे हो रही है। ओह ये तो कमाल ही एडवेंचर हो गया सच में। अरे रे इतना अंधेरा है चारों तरफ, नीचे लेक भी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं थोड़ा उससे भी हौसला मिल जाता है ना कि चलो अब नज़दीक है। अरे रब्बा अब मेरे राइट साइड से ये फुहारें आ रही है, सीधा फेस पे लग रही है। नॉट फेयर। मैंने सोचा था यार कि थोड़ा ठीक टेरेन आएगा, ये तो एकदम सीधी ढलान है, सीधा स्टीप एकदम पूरी की पूरी। और आगे 3-4 भाइयों का एक ग्रुप और है और यहाँ से वहाँ पे जाके कहीं लेक का थोड़ा थोड़ा एक किनारा दिखाई दे रहा है। ओह ये भाई तो वही है इंग्लैंड वाला।
Hey bro. ऊपर हाइट थी इसलिए वो स्नो फ्लेक्स जो है वो हार्ड हो रखे थे दाने के रूप में। अब नीचे हाँ एल्टीट्यूड वहाँ से थोड़ा सा कम है, 400-500 मीटर। तो यहाँ फिर वही कल के जैसे हल्के हल्के रोए नहीं होते रुई के उस तरह की। वाओ क्या शानदार है नज़ारा। यहाँ से गोक्यो लेक का व्यू आप देख सकते हैं और इसके बगल में वो सामने है गोक्यो विलेज। दिस इज़ द गॉर्जियस गोक्यो लेक और इसके ठीक किनारे पर बसा हुआ ये छोटा सा गांव, इसका नाम भी गोक्यो ही है। ये है जी गोक्यो गांव, 4800 मीटर। दिस इज़ ए बेकरी कैफ़े और इस तरफ लेक साइड में लॉज एंड रेस्टोरेंट बने हुए हैं। हाँ गोक्यो विलेज 2-3 जगह थोड़ा पूछा पता किया, फिर यहाँ एक लॉज है, फ्रेंडशिप लॉज नाम है इसका। ये ठीक लगा अपने को, अंदर जाके पूछा, वो बोले कोई नहीं यहाँ पे खाना वाना खाना, आप रूम का मत देना। तो मैंने कहा ठीक है चलो। 2 बेड है, एक पे सामान रखेंगे, एक पे हम खुद सोएंगे। बाहर भाई बारिश वारिश हो ही रही है बर्फ़ वाली। सामान रखते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फिर कुछ खाने वाने का देखते हैं। तब से लगातार कभी कम कभी ज़्यादा ये जो स्नोफ्लेक्स हैं, बर्फ़बारी जारी है। पास के ऊपर इस टाइम ऑब्वियसली यहाँ से भी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। लेक इस तरफ है, मैं सोचा था मौसम खुले तो थोड़ा उस तरफ जाएंगे, पर नहीं, फ़िलहाल के लिए तो यही है। ये जनाब तो अपना खाना खा रहे हैं और ये अपना लॉज है। तो अंदर जाके बैठते हैं डाइनिंग में और थोड़ा आराम फरमाते हैं। फ्रेंडशिप लॉज, ये इनका डाइनिंग, इधर 2 गेस्ट और बैठे हैं और बिल्कुल लेक के किनारे तो नहीं है पर चलो बढ़िया है। नीचे का नज़ारा भी आराम से दिख रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम डे 14 हाँ 14 थी है। बड़ा कमाल का एडवेंचरस डे रहा। सुबह शुरुआत हुई चढ़ाई, उसके बाद ऊपर बर्फ़, ठंड, फिर बर्फ़बारी 5400 मीटर पर वो एक ग्रुप मिला, फिर भागते भागते बर्फ़बारी में नीचे पहुँच के ये ठिकाना मिल गया। सामान इधर अपना बिखरा पड़ा है, रेस्ट फरमा रहे हैं। थोड़ी देर में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है डिनर का कि भाई मेरे को तो शाम को 7 बजे खा के सो जाएंगे। कल आज से भी बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा ग्लेशियर, मेरे ख्याल पूरे नेपाल हिमालय में सबसे लंबा ग्लेशियर है, तो यहाँ से जाएंगे हम, उसको क्रॉस करना है और उसके बाद फिर आगे वही चढ़ाई कंटिन्यू होगी चोला पास की। लेट्स होप कि सब ठीक ठाक रहे, मौसम सही रहे और कल चोला पास क्रॉस हो जाए तो टाइम से खाना खा के सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट एपिसोड में ऑन द वे टू चोला।